Hello students, welcome to my channel Biology World. So today we are going to start the topic that is excretory product and their elimination. तो इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है. ओके, तो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, तो दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या होता है. तो व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो एक हमारे पास होता है कि वन पेयर ऑफ, तो एक हमारे पास यहाँ पे होगा वन पेयर ऑफ किडनी. एक तो हमें चाहिए रहेगी किडनी. ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए रहेगा. तो दूसरा हमें चाहिए रहेगा वन पेयर ऑफ यूट्रस. तो एक चाहिए होगा वन पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ यूरेटर्स. फिर तीसरा हमें चाहिए रहेगा अपेयर तो नहीं होता है, लाइक इट्स नॉट अ पेयर, वी नीड अ यूरिनरी ब्लैडर. तो हमें क्या चाहिए रहेगा, एक यूरिनरी ब्लैडर चाहिए रहेगा. ठीक है, और हमें क्या चाहिए रहेगा, यूरेथ्रा. तो एक हमें क्या चाहिए रहेगा, यूरेथ्रा. तो ये हमारा हो जाएगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये हमारा पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा. अब इसके अंदर हम देखेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देखेंगे, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे जो भी चीजें हमें चाहिए. तो एक तो पहले ये हो गया हमारा किडनी. तो ये हम यहाँ पे दो बीन शेप के स्ट्रक्चर्स बना देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, किडनी बोलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो किडनी है तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले तो क्या रहेगी, सबसे पहले हमारे पास रहेगी रीनल वेन. तो वी विल हैव अ रीनल वेन. तो ये हमारा है इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज द इंफीरियर वेना केवा. तो ये है इंफीरियर वेना केवा. ओके, तो दिस इज इंफीरियर वेना केवा और ये अंदर एक पाइप जा रहा है. तो ये जो अंदर पाइप जा रहा है इसको हम बोलेंगे रीनल वेन. तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी नोन एज रीनल वेन. तो यहाँ पे एक और इधर भी चला जाएगा. तो वन विल बी गोइंग इन दिस सेगमेंट ऑल्सो. ठीक है, तो दिस इज द रीनल वेन. फिर हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, फिर हमारे पास यहाँ पे रहेगा एक और स्ट्रक्चर अंदर की तरफ जाएगा. ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर यहाँ निकला और ये इधर जा रहा है. ठीक है, एंड दिस इज गोइंग डाउन एंड एक स्ट्रक्चर इधर की तरफ जा रहा है. ठीक है, इट इज नोन एज रीनल वेन, इट इज नोन एज रीनल आर्टरी. तो इट इज नोन एज रीनल आर्टरी. ओके, तो दैट वाज रीनल वेन एंड दिस इज द रीनल आर्टरी. तो ये जो रीनल आर्टरी होता है ये कैसा ब्लड कैरी करेगा, तो ये अनफिल्टर्ड ब्लड को कैरी करता है. तो ये क्या करेगा, इट विल कैरी अनफिल्टर्ड ब्लड. तो ये अनफिल्टर्ड ब्लड मतलब वो ब्लड जिसके अंदर यूरिया है उसको कैरी कर रहा है. और ये जो रीनल वेन है ये क्या करता है, ये फिल्टर्ड ब्लड को कैरी करता है. तो इट कैरी फिल्टर्ड ब्लड. तो फिल्टर्ड ब्लड को कैरी करता है जिसके अंदर कोई यूरिया नहीं है. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कहाँ पे चला जाएगा, इट इज इंफीरियर वेना केवा पे चला जाएगा. ये कहाँ जा रहा है, इंफीरियर, इट इज गोइंग टू इंफीरियर वेना केवा में जाके जुड़ जाएगा. और ये जो है ना कहाँ से आ रही है, तो ये आ रही है अपनी अयोटा से, डॉर्सल अयोटा से आ रही है. तो ये कहाँ से आ रही है, तो इट इज कमिंग फ्रॉम द डॉर्सल अयोटा. तो ये हम लिख लेते हैं कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है डॉर्सल एओटा से. ठीक है, तो ये डॉर्सल एओटा से आ रहा है और ये कहाँ पे चला जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में चला जाएगा. तो दिस इज अबाउट द व्हाट वी कैन से, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है किडनी का, है ना. यहाँ पे है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड. तो वी हैव दी एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, तो इमरजेंसी में हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो हम देखेंगे लेटर ऑन. एंड दिस इज आवर किडनी, ये तो हमारी किडनी है. ठीक, तो दिस इज आवर किडनी. और यहाँ किडनी से हमें क्या निकलते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ किडनी से हमें एक स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिखाई देगा, विल सी दिस. तो ये जो किडनी है यहाँ से हमें एक ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिखाई देगा एंड दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरेटर. तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यूरेटर. और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में इधर अटैच हो जाता है. तो ये कहलाएगा यूरेटर. और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर. एंड यहाँ से जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज यूरेथ्रा. एंड दिस द ओपनिंग लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ये जो ओपनिंग जैसा स्ट्रक्चर बन
बन रहा है, दिस इज यूरेथ्रम, दिस इज नोन एज यूरेथ्रम। तो ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है रिलेटेड टू किडनी, रिलेटेड टू बेसिक हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि जो किडनी होती है उसके कुछ पॉइंट्स हमारे पास कि किडनी कैसी होती है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है दैट वी विल सी, पहला पॉइंट है कि जो किडनी होती है, हम देखते हैं किडनी कैसी होती है। तो किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है? रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। तो इट इज रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप होता है ये, बीन शेप। तो हमने इसका शेप भी देखा, बीन की तरह दिख रहा था ना, राजमा की तरह। इट इज प्रेजेंट, अब इसका लोकेशन एनसीईआरटी में दिया है, तो प्रेजेंट ऑफ द लास्ट लेवल ऑफ द लास्ट थोरैसिक। तो कहाँ होगा? बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक, लास्ट thoracic and third, THIRD, third lumbar, ठीक है, लास्ट thoracic and third lumbar। थर्ड लंबर, LUMBER, वर्टिब्रे, वर्टिब्रा, ठीक है। तो इसका लोकेशन कहाँ है? तो इसका लोकेशन है बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक, ठीक है, जो हमारा थोरैसिक वर्टिब्रे होता है। तो लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे एंड थर्ड लंबर, उसके बीच में इसका लोकेशन पाया जाता है। तो लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में पाया जाता है ये, ठीक है। कहाँ होता है ये? तो होता है क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हमें मिलेगा एब्डोमिनल कैविटी में और पीछे की तरफ, मतलब एब्डोमिनल कैविटी की जो पीछे वाली वॉल है वहां मिलेगा। तो इट विल बी फाउंड क्लोज टू द डॉर्सल, पीछे की तरफ ये हमें मिलेगा डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। मतलब ये कहाँ मिलेगा अपने को? ये मिलेगा अपने को एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। जो एब्डोमिन वाला रीजन है हमारा, एब्डोमिनल कैविटी में मिलेगा। पीछे की तरफ जो इनर वॉल रहती है उससे अटैच होके ये हमें मिलेगा। अभी किडनी का जो लेंथ है वो कितना होता है? तो ये हम देखेंगे कि इसका लेंथ कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो इसका लेंथ है किडनी का, कि कितनी लंबी होती है किडनी। तो किडनी का जो लेंथ होता है 10 to लेके 12 सेंटीमीटर होता है। इसकी जो विड्थ होती है, WIDTH, इसकी जो विड्थ होती है, तो इसकी विड्थ कितनी होती है? 5 से लेके 7 सेंटीमीटर तक होगी। तो 5 से लेके 7 सेंटीमीटर तक इसकी क्या हो जाएगी? विड्थ। तो इसकी जो लंबाई है, अगर हम किडनी की लंबाई की बात कर रहे हैं, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर की बात, 10 से 12 सेंटीमीटर। और इसके विड्थ की बात कर रहे हैं तो ये होगा 5 से 7 सेंटीमीटर। और इसके थिकनेस की बात करें ऐसे 3D में, तो वो हो जाएगा 2 to 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसके थिकनेस की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसके थिकनेस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 to 3 सेंटीमीटर। और इसका जो वेट होता है, तो इसका जो एवरेज वेट होता है वो कितना होगा? तो वो हो जाएगा 120 से लेके 170 ग्राम तक हो जाएगा। तो ये 120 से लेके 170 ग्राम तक इसका क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, अब जो किडनी है ना, इसका अपन डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो अब अपन इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे किडनी के अंदर कि ये किडनी का स्ट्रक्चर है। तो वी आर गोइंग टू मेक इट, ये हमने किडनी का स्ट्रक्चर बना लिया। तो कंप्लीट रब हो गया। ओके, तो ये हम किडनी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्रॉपर। ओके, अब यहाँ पे ये जो किडनी है तो दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। ये किडनी है, यहाँ पे हम इसको ये यूरेटर बना देंगे, इसका ये यूरेटर है, ठीक है। तो दिस इज द यूरेटर, ठीक। अब ये जो यूरेटर है यहाँ पे हम देखेंगे, ओके। तो ये हमने इसमें बना दिया है यूरेटर। जस्ट अ सेक, कुछ तो इशू मिस्टेक हो रहा है, सम टेक्निकल एरर, जस्ट अ सेक। ओके, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं हम किडनी।
दिस इज द किडनी, हमने किडनी बना दिया। अब किडनी के अंदर हमारे पास 2 रीजन्स हैं, ठीक है, वी हैव 2 रीजन्स। तो ये जो अंदर का डॉटेड रीजन है इसको हम बोलेंगे मेडुला, और जो बाहर का रीजन है उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक कवरिंग होती है, तो वी हैव अ कवरिंग ओवर हियर, ठीक। तो किडनी के ऊपर ये जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। तो व्हाट इट इज नोन एज, इट इज नोन एज रीनल कैप्सूल। लेट मी मेक इट। तो ये जो कवरिंग है इसको हम बोलेंगे कि इट इज रीनल कैप्सूल। तो कवरिंग को अपन रीनल कैप्सूल बोलेंगे। और ये जो अंदर का एरिया है 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये जो बाहर का पोर्शन है इसको अपन बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स, तो दिस इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर का एरिया है इसको हम बोलेंगे रीनल मेडुला, तो इट इज नोन एज रीनल मेडुला, ठीक है। अंदर का रीजन क्या कहलाएगा, रीनल मेडुला। अब ये जो रीनल मेडुला है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ये जो रीनल मेडुला है यहाँ पे हमें इस तरीके के कुछ ट्राइंगल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ओके। तो ये जो ट्राइंगल स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रीनल पिरामिड्स। इसको रीनल पिरामिड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमें मिल रहे हैं किडनी के अंदर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रीनल, या इसको बोलेंगे मेड्यूलरी, क्योंकि मेड्यूलर रीजन में मिल रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे रीनल पिरामिड और मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे रीनल पिरामिड्स और मेड्यूलरी पिरामिड्स। अब ये जो रीनल पिरामिड्स है या ये जो मेड्यूलरी पिरामिड्स है इनका अपीयरेंस कैसे होता है, तो इनका जो अपीयरेंस होता है वो इस तरीके से स्ट्रेटेड होता है, स्ट्राइटेड होता है। स्ट्राइटेड मतलब इसमें हमें इस तरीके से थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 एरियाज होते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, ये जो 2 मेड्यूलरी पिरामिड है इसके बीच का ये जो एरिया है इसको अपन बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये जो साइंटिस्ट है बर्टीनी साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था ये। तो उन्होंने हमें किसके बारे में बताया था, उन्होंने हमें कॉलम ऑफ बर्टीनी के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, जो साइंटिस्ट ने बताया था हमें, ठीक है। अब ये जो हमारा जस्ट अ सेक, ओके। अब ये जो हमारा रीनल पिरामिड है, ठीक है। तो रीनल पिरामिड के नीचे हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको अपन मेड्यूलरी पैपिले बोलेंगे। तो ये जो रीनल पिरामिड है ना इसके नीचे एक स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ये जो इसके नीचे हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये जो नीचे हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मेड्यूलरी पैपिले। तो इसे क्या बोलेंगे हम, मेड्यूलरी, इसे हम क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी पैपिले, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मेड्यूलरी पैपिले। अब ये जो मेड्यूलरी पैपिले है इससे निकलती है डक्ट्स। इससे क्या निकलेंगी, इस तरीके से डक लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे। तो वी कैन सी ये जो मेड्यूलरी पैपिले है इससे निकलेंगे डक्ट्स, और ये जो सारे डक्ट्स हैं, ये जो डक्ट्स निकल रहे हैं इसको हम बोलेंगे कैलिसेस। इसे हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स, ओके। तो ये जो डक लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, तो ये कहलाते हैं कैलिक्स, ओके। अब ये जो डक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये कैलिक्स हैं। तो ये सारे जो कैलिक्स हैं ये कहाँ पे ओपन अप हो जाएंगे, तो ये सारे ओपन अप हो जाएंगे पेल्विस वाले रीजन में। कहाँ पे ओपन होंगे, ये पेल्विस वाले रीजन में। तो हम देखेंगे जितने भी डक्ट्स हैं, ठीक है, ये जितने भी डक्ट्स हैं तो ये सारे के सारे जितने भी डक्ट्स वाले रीजन है सारे इस रीजन में ओपन हो जाएंगे, और इसको अपन बोलेंगे पेल्विस रीजन। क्या बोलेंगे इसको, पेल्विस रीजन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा किडनी है, तो किडनी के अंदर एक, इट इज गोइंग हियर, है ना, एक और आ रहा है। तो ये तो है हमारा रीनल आर्टरी, क्या है, रीनल आर्टरी, जो क्या कर रहा है, जो गंदा वाला ब्लड है, जो हमारा अनफिल्टर्ड ब्लड है उसको लेके आ रहा है ना। तो ये तो क्या कर रहा है, हमारा अनफिल्टर्ड ब्लड को लेके आ रहा है, जो हमने इसके पहले भी देखा, वी हैव सीन इन दिस डायग्राम। तो हमने इस डायग्राम में देखा था, वी कैन सी दैट कि रीनल आर्टरी क्या कर रहा है, अनफिल्टर्ड ब्लड लेके आ रहा है किडनी पे। तो यहाँ पे भी सेम यही होगा कि ये जो रीनल आर्टरी है तो इट इज ब्रिंगिंग अनफिल्टर्ड ब्लड,
और फिर हमारे पास यहाँ पे एक चीज और है, दैट इज की रीनल वेन। तो यहाँ हम रीनल वेन भी बना लेंगे। तो वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ क्या है, रीनल वेन भी है। जस्ट लेट इट बी हियर ओनली, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास रीनल वेन भी है, और ये जो रीनल वेन है, ठीक है, ये क्या करेगी, यहाँ से प्योर ब्लड को लेके जाएगी। तो यहाँ से जो प्योर ब्लड है उसको लेके चली जाएगी। और फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें और देखने को मिलेगा, दैट इज ये जो हमारा पेल्विस रीजन है, पेल्विस रीजन से फिर ये यूरेटर निकलेगा, एंड दिस इज द यूरेटर, यूरेटर, ठीक है, दिस इज द यूरेटर। और पेल्विस रीजन में सारा जो लिक्विड इकट्ठा होगा वो यूरेटर में आएगा, यूरेटर से वो यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में चला जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से हम देखते हैं कि किडनी के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। कॉर्टेक्स रीजन में भी, कॉर्टेक्स रीजन हमको इस तरीके से डॉटेड अपीयर होगा, ये भी अपन देखेंगे कि क्यों अपीयर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेफ्रॉन्स होते हैं, तो वो जो होते हैं उस वजह से अपीयर होता है, विल सी दैट। अब देखो यहाँ पे जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है। तो वो जो पिरामिड लाइक के स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड बोलते हैं। तो रीनल पिरामिड में हमारा जो यूरिनस का फॉर्मेशन होता है, फिर वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा रीनल पैपिले में। कहाँ चला जाएगा, रीनल, व्हाट इज दिस, हाँ, तो ये कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा रीनल पैपिले में चला जाएगा, नीचे वाला जो पोर्शन था, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, कैलिक्स के अंदर। कहाँ चला जाएगा, कैलिक्स। फिर कैलिक्स, छोटी कैलिक्स होती है, माइनर मेजर। उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, पेल्विस वाले रीजन में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और फिर पेल्विस वाले रीजन से यूरेटर में चला जाएगा, ठीक है, यूरेटर में चला जाएगा। यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर से वो कहाँ चला जाएगा, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में चला जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे, दिस इज द, लाइक वी कैन से द फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका फ्लो है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हर एक किडनी में, ईच किडनी, ठीक है, तो हर किडनी में हमें क्या मिलेंगे, ईच किडनी हैज 1 मिलियन तक, नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है। तो हर उसमें क्या मिलेगा तुम्हें, नेफ्रॉन मिलेगा। हर किडनी में कम से कम 1 मिलियन तक आपको क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सारा काम यही होता है। तो ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट है, ओके।